हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो नोटिफिकेशन आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए, नया नोटिफिकेशन है। और आप यहाँ पे 33 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट्स भी नोटिफाई की गई हैं, लेकिन आगे हम सीट सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पे इस नोटिफिकेशन की बात ये है कि आप यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी होगा, यानी सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे नेट मैंडेटरी भी है और नहीं भी है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आगे हम देखेंगे कि किन सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है और किन सब्जेक्ट के लिए नॉट मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट आगे हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाकी ये हमारी सर्विसेज हैं, जिनमें आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी टॉपिक सजेशन, पीएचडी पीआईक्यू के साथ यहाँ पे अन्य हमारी जो सर्विसेज हैं उनका लाभ लाभ ले सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके इनकी डिटेल्स रीड कर सकते हैं और आप ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे, या फिर ये लिंक यहाँ पे भी दिया गया है theteacherexam.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप सेशन 24-25 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये पीएचडी का प्रोस्पेक्टस है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, साथ ही यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंटेंट्स आप टेबल है वो दी गई, तो आप इसे रीड करना चाहें या देखना चाहें तो देख लीजिए। बाकी यहाँ पे जो आपकी पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम देखेंगे। तो पहले आपकी जो यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये आपके यहाँ पे नंबर्स, ईमेल आईडी दी गई, इन पे कॉल और ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी नंबर दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो वो यहाँ पे नीचे दी गई, इन्हें हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। आपका जो नोटिफिकेशन है वो एडवर्टीजमेंट पेपर में दिया गया था, नेशनल रीजनल पेपर में 14 जून को। और यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 10 तारीख से, और इसकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024 है। तो 10 जुलाई से 31 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे अन्य डेट्स दी गई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है एंड क्वालिफाई कैंडिडेट्स के लिए रिटर्न टेस्ट है, ये सब आपका यहाँ पे 19 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया जा सकता है। ये डेट दी गई, आप इसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा। बाकी अदर डेट्स आपकी दी गई तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम नीचे चलेंगे, बात करें यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट से एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिर डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास नेट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैंने वहाँ पे नोट आपका जो थंबनेल दिया है उसमें नॉट मैंडेटरी किया है, मतलब नेट नॉट मैंडेटरी। तो इस पॉइंट के लिए आपको थोड़ा पेशेंस कर रखना पड़ेगा कि कौन से कैंडिडेट्स के लिए नेट नॉट मैंडेटरी है और किन कैंडिडेट्स के लिए नेट मैंडेटरी है, ये आगे हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लीजिए, एलिजिबिलिटी दी गई है। बाकी यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 75% मार्क्स हैं। बैचलर जो आपने यहाँ पे 8 सेमेस्टर या फिर आपने 4 ईयर का किया है विथ रिसर्च के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये यहाँ पे जो आपका CSIR नेट गेट सीट ये कुछ अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हम आगे चलेंगे और बात करेंगे इसके जो अन्य पॉइंट्स है उसके बारे में। फीस तो यहाँ पे आपकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, फीस जो आपकी मेंशन की गई 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी को पे करनी है, 750 ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को पे करनी है। SC ST PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तभी उसी समय आप अपनी फीस भी पे कर सकते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे वेटेज की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू कंपलसरी सभी कैंडिडेट्स के लिए वो 30% उसका वेटेज दिया गया है, और 70% वेटेज जो आपका यूजीसी का नेट का स्कोर है उसका यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी ये नेशनल लेवल के एग्जाम हैं, इनको अगर आपने क्वालिफाई किया है तो तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जो यहाँ पे वेटेज मिलेगा, ये आपका जो यहाँ पे नेट का स्कोर है उसका 70% वेटेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का और 70% वेटेज आपके यहाँ पे नेट के स्कोर का मिलेगा। इंटरव्यू के समय आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम
आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंटर एग्जाम के बारे में, तो इंटर एग्जाम ये यहाँ पे 100 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा, और 70 मार्क्स आपके यहाँ पे जो रहेंगे वो रिटन टेस्ट के रहेंगे, और 30 मार्क्स आपके यहाँ पे इंटरव्यू के रहेंगे। 50% मार्क्स आपको लाने रहेंगे, और 45% SC ST OBC कैंडिडेट्स को लाने रहेंगे इस एग्जाम में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे नेट मैंडेटरी है और किन सब्जेक्ट के लिए नेट नॉट मैंडेटरी है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट भूटिया, लेप्चा और लिम्बू हैं, इन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे नेट नॉट मैंडेटरी। अगर आप इनमें फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, और आपका एग्जाम जो है 19/8/2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अदर सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, जो कि यहाँ पे आपकी 33 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेट उनमें मैंडेटरी है। सभी कैंडिडेट्स के पास नेट होना जरूरी है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा 19/8/2024 को। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं भूटिया, लेप्चा और लिम्बू, इनमें नेट नहीं है अगर आपका, तो आप यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले लेंगे, अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं। बाकी अगर आप किसी भी अन्य सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे तो नेट के स्कोर या फिर जो भी यहाँ पे बाकी यहाँ पे जो अदर नेशनल लेवल के एग्जाम, जैसे कि यहाँ पे नेट दिया गया है, सीट, गेट, ICMR नेट, DBT नेट, तो इसके यहाँ पे ये होना आपके पास जरूरी है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आए, बात करें आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपके ये इंटरव्यू के बारे में और यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उस समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने, ये लिस्ट यहाँ पे आपकी दी गई, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे चलेंगे, सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो ये आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट दे दी जाती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, फिर आपकी सब्जेक्ट हो जाती है। बाकी ये नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं टोटल, ये कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दी गई हैं। ये जो आपकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वो यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपका जो स्पेशलाइजेशन हो इन एरियाज में होना चाहिए। और ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि नेट स्कोर आपके पास होना मैंडेटरी है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है नेट स्कोर एंड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपके पास नेट होना जरूरी है। बाकी यहाँ पे जो भूटिया सब्जेक्ट है आपका, उसमें यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे इन्हें चेक कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में रिटन टेस्ट लिखा उसमें रिटन टेस्ट होना कंडक्ट कराया जाएगा, और जिसमें नेट लिखा है उसमें यहाँ पे आपका नेट होना कंपलसरी है। एंथ्रोपोलॉजी में आपकी 6 सीट्स हैं, भूटिया की 1 है, बॉटनी की आपकी 2 सीट्स हैं, केमिस्ट्री की 14 सीट्स हैं, चाइनीज की 2 हैं, कॉमर्स की आपकी 2 सीट्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 4 सीट हैं, इकोनॉमिक्स की 5 हैं, एजुकेशन की 3 हैं, इंग्लिश की 3 हैं, ज्योग्राफी की 9 सीट्स हैं, जियोलॉजी की 9 हैं, हिंदी की आपकी 4 हैं, हिस्ट्री की आपकी 2 सीट्स हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 4 सीट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की कोई सीट नहीं है, ला की आपकी 2 सीट्स हैं, लेप्चा, लिम्बू, मैनेजमेंट की यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है। बाकी यहाँ पे मास कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 7 सीट हैं, और यहाँ पे आप मैथमेटिक्स देखेंगे तो 4 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 9 सीट्स हैं, म्यूजिक्स की आपकी 6 हैं, नेपाली की 2 हैं, पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज एंड मैनेजमेंट की आपकी 1 सीट है, फिजिक्स की आपकी 16 है, पॉलिटिकल साइंस की 3 है, साइकोलॉजी की 6 है, सोशोलॉजी की यहाँ पे कोई सीट नहीं, टूरिज्म की आपकी 4 सीट्स हैं, एंजियोलॉजी की आपकी 5 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल आपकी यहाँ पे लगभग ये 100+ यानी लगभग 200 के आसपास सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं, या 150 के आसपास सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आपकी सीट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट वाइज फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। ये फीस आपको जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो ये आपको पे करनी है। तो ऐसे आप यहाँ से अपनी फीस भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये हॉस्टल एंड जो अकोमोडेशन है उसकी फीस यहाँ पे दी गई है, तो उसे भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो आपका फीस स्ट्रक्चर है। बाकी यहाँ पे जब आपका कोर्स वर्क होगा तो कितने क्रेडिट स्कोर मिलेगा ये यहाँ पे बताया गया है। शोध और ये सब यहाँ पे आपके दिए गए हैं, लाइब्रेरी के बारे में, हॉस्टल, ये सब यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब आपका ये नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे मैंने आपकी PhD से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने सभी बता दिए हैं, आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको एडमिशन 2024-25 पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ये एडमिशन 2024 ऑल इन्फॉर्मेशन पेज, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे ये एडमिशन नोटिस दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके सब्जेक्ट की लिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे आपका ये प्रोस्पेक्टस फॉर PhD 2024-25, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप मैंने कहा टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिंक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यह दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई PhD एडमिशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर से ईमेल आप वर्किंग टाइम में कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
बाकी यहाँ पे आप अगर न्यू यूज़र हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी तो ये नंबर्स आपके दिए गए, मैंने बता ही दिया, इन पे आप कॉल करके या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आपका इस नोटिफिकेशन में हो जाता है कैसे अप्लाई करना और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पे लगभग आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।